हाय गाइस, वेलकम टू स्मार्ट सॉल्व सॉल्यूशंस। और इस वाली प्लेलिस्ट में हम लोग जैट के डिसीजन मेकिंग के 2015 से 2024 तक के सारे क्वेश्चंस देख रहे हैं। आज हम लोग जैट 2019 सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखने वाले। 1 और 2 मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, तो वो आपने अगर नहीं देखे तो आप जाके उनको देख सकते हैं। सेट जो था वो कुछ ऐसा था कि आप विकास एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट के HR मैनेजर हो। आपके ऊपर जो HR हेड है वो है दिलीपा, और उनके ऊपर HR डायरेक्टर है। और अब कुछ कुछ सिचुएशन हमको दे रहे हैं जिनका हमको आंसर करना है। ओके, तो क्वेश्चन देखते हैं। द विकास ट्रस्ट हैज रिसेंटली बीन प्लेग्ड बाय अ हाई टर्नओवर ऑफ टीचिंग असिस्टेंट्स with many looking for higher salary and better facilities. You have been asked to design and run a campaign to attract and appoint 10 teaching assistants. One of your measures of success will be the retention of new recruits. You have 4 weeks for the interview. ठीक है, रिव्यू द फॉलोइंग। क्वेश्चन पूछ रहा है, सेलेक्ट द बेस्ट ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सेज इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ इफेक्टिवनेस। तो सेम टू सेम प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा था हमने, जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव हो वो पहले, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ऐसे हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, तो ऐसे में आपका क्या होना चाहिए, हमको दिख रहा है कि भाई इसने क्या है, चारों को अरेंज नहीं किया है, 3 ही को किया। तो एक ऑप्शन तो ऐसा है जिसको हमको लेना ही नहीं है, जो सबसे लीस्ट इफेक्टिव होगा, राइट। तो हमको सबसे लीस्ट इफेक्टिव वाला जो ऑप्शन है वो सबसे पहले ढूंढ लो, उसको अलग कर दो, ताकि आपके ऑप्शंस जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाए। अब जैसे फोर्थ ऑप्शन अगर हम लोग देखें, सीक एक्सपर्ट एडवाइस ऑन ड्राफ्टिंग एंड अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, सबसे पहली बात तो वो ऑलरेडी बोल रहा है कि भाई टीचिंग असिस्टेंट्स का हाई टर्नओवर है, मतलब बहुत ज्यादा टीचिंग असिस्टेंट ऑलरेडी उनके पास आ रहे हैं। ऐसे में सिर्फ डिजाइन पे पैसे लगाना, डिजाइन पे इन्वेस्टमेंट करना कि अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट बना रहे हैं हम, ऐसा कोई एडवर्टाइजमेंट भी नहीं जिससे वो कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयर हो रही हो या कुछ, सिर्फ अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट बना देना, ये उतना अच्छा ऑप्शन नहीं है, उतना इफेक्टिव नहीं है। क्योंकि ये तो आप बेसिकली इसलिए करोगे कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो अप्रोच करें, बट वो तो ऑलरेडी हो रहा है ना, तो फिर वापस करने के लिए कोई जरूरी नहीं है। इसलिए फोर्थ ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन होगा जो हम हटा सकते हैं, जो लीस्ट इफेक्टिव होगा, राइट। तो फोर्थ ऑप्शन के हटते क्या है, ऑप्शन नंबर ए खत्म, ऑप्शन नंबर सी खत्म, ऑप्शन नंबर ई खत्म। तो ये तीनों तो हमारे पास आने ही नहीं चाहिए, तो इन तीनों पे तो हमें दिमाग लगाना ही नहीं। तो आपने देखा 5 में से 3 ऑप्शन तो वैसे ही खत्म हो गए, इतना आसान हो जाता है। तो ये आपको अप्रोच रखनी है एग्जामिनेशन टाइम पे। ठीक है, अब हम लोग बी या डी, तो या तो 2 सबसे ज्यादा इफेक्टिव है या 1, तो 1 और 2 देख लेते हैं। 1 बोल रहा है, शॉर्टलिस्ट एप्ट कैंडिडेट्स हु रिफ्लेक्ट वैल्यूज ऑफ द ट्रस्ट फ्रॉम अमंग रेस्पॉन्डीज टू योर वाइड एडवर्टाइजमेंट कैंपेन। भाई ठीक है, इसको अभी रखते हैं। सेकेंड ऑप्शन भी आप देख लो, डिजाइन एन एड दैट अट्रैक्ट्स कैंडिडेट्स विद वैल्यूज दैट मैचेस द ट्रस्ट, रिलीज इट एट एन अप्रोप्रिएट टाइम एंड रीवैलिडेट द कैंडिडेट्स क्रेडेंशियल एट द टाइम ऑफ शॉर्टलिस्टिंग। 2 वाला ऑलरेडी 1 से ज्यादा बेटर है, क्योंकि 1 में तो वैसे भी बात ही सिर्फ शॉर्टलिस्ट एप्ट कैंडिडेट की होने लग रही है, जो आपके वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करते हैं आपके एडवर्टाइजमेंट कैंपेन पे, राइट। इसमें क्या बोल रहा है कि भाई एक ऐसा एड बनाओ जो कैंडिडेट को अट्रैक्ट भी कर रहा है, जो आपकी वैल्यूज को मैच करते हैं, राइट। तो पहले ही शॉर्ट लिस्टिंग कर दी हमने, यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग पहले हो गई है, फिर उनको रीवैल्यूएट भी कर रहे हैं हम लोग कैंडिडेट्स के क्रेडेंशियल्स को बाद में जाके। तो 2 वाला ऑप्शन जो है वो ऑलरेडी 1 से बेटर लग रहा है, इसलिए आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है ऑटोमेटिकली। फिर भी हम जो है एक बार थर्ड को भी पढ़ लेते हैं और तीनों को अरेंज करके देखते हैं, राइट। तो ये थर्ड वाला क्या बोल रहा है, रिपीट द प्रोसेस दैट वाज फॉलोड द ट्रस्ट लास्ट टाइम। भाई लास्ट टाइम जो हुआ था उससे ज्यादा हमारे पास टर्नओवर है, रिसेंटली हुआ है। तो इसका मतलब है अगर हम लोग लास्ट वाला ऑप्शन जो है वो फॉलो करने लगेंगे, लास्ट टाइम जो किया था वही करने लगेंगे, इस बार सिचुएशन डिफरेंट है, इस बार ज्यादा आ रहे लोग, इसलिए थर्ड वाला ऑप्शन ऑब्वियसली इन तीनों में तो सबसे लीस्ट होना चाहिए, सबसे लास्ट में आना चाहिए ये वाला ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, तो दोनों ऑप्शंस में ही थर्ड था, और सेकंड एंड फर्स्ट में से सेकंड इज अ मच बेटर ऑप्शन, इसलिए आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2, 1 एंड 3। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू द चैनल एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब स्मार्ट सॉल्व सॉल्यूशंस।